गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। और आज आपकी क्लास जो आपकी चल रही थी एग्रीकल्चर में खरपतवार, और खरपतवार के अंदर हम पढ़ रहे थे खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, खरपतवारों का क्या पढ़ रहे थे? वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और वर्गीकरण में हमने लिख लिया था इसके अंदर कि आपकी जो जीवन चक्र है उसके आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, अब आज मैं आपको जो पूरा वर्गीकरण है उसका थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊंगा यहाँ पे कि किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टॉपिक डाल लीजिए। सबसे पहले खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण। और खरपतवार का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, देखो इसके अंदर खरपतवारों का जो पहला वर्गीकरण का क्रम होता है वो होता है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर हमने कल पढ़ा था 2 प्रकार से। कौन कौन सा? एक होता है 3 प्रकार से, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और एक होता है आपका बहुवर्षीय। ठीक है, आज मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ कंप्लीटली। ठीक है, जिसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, बीज पत्र के आधार पर दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा, बीज पत्र के आधार पर। ठीक है, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, 1 नंबर। ठीक है, देखो पहला हो गया जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा हो गया आपका बीज पत्र के आधार पर। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका फसल संबंध के आधार पर। फसल संबंध के आधार पर, किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा है बीज पत्र के आधार पर, और तीसरा है फसल संबंध के आधार पर, और चौथा है फसल बंदे प्रकार के आधार पर। फसल बंदे के आधार पर, ठीक है, मतलब ये तीसरे नंबर का हो गया और ये आपका हो गया चौथे नंबर का। ठीक है, देखो यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार से होता है इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। फसल संबंध के आधार पर बहुत सारे प्रकार हैं इसके। देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यहाँ पर आप ध्यान देना कि इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जो बीज होता है उसके अंदर बीज के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये लगभग आपके 6 या 7 प्रकार का होता है। देखो सबसे पहले निरपेक्ष, दूसरा होता है सापेक्ष, तीसरा होता है रोग या रोग्यू खरपतवार, तीसरा होता है आपका, देखो निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष हो गया, पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष, तीसरा रोग्यू या रोग। फिर इसके बाद में इसका अगला आएगा स्वैच्छिक, इसका अगला आएगा आपत्तिजनक, खरपतवार, और इसका अगला आएगा आपका
अगला है इसका, देखो यहाँ पर निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष हो गया, रोग्यु हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका हो गया स्वैच्छिक हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आपका हो गया नकलची खरपतवार, नकलची, ठीक है। और इसके बाद में एक और रह गया इसका शैतान खरपतवार, शैतान खरपतवार, ठीक है। यहाँ पर इनके सबके आगे खरपतवार लगा लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। बीज पत्र के आधार पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसके बाद में फसल संबंध के आधार पर यहाँ पर निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, रोग्यु खरपतवार कह सकते हो इसको, स्वैच्छिक खरपतवार कह सकते हो, आपत्तिजनक, नकलची, शैतान खरपतवार कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद में फसल बंदे के आधार पर, और फसल बंदे के आधार पर मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसका वर्गीकरण। 2 प्रकार से होता है, एक होता है तना परजीवी खरपतवार, एक होता है जड़ परजीवी खरपतवार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है जड़ परजीवी, एक होता है तना परजीवी, ठीक है। तो तना परजीवी होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर आप तना परजीवी में पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार और अर्ध तना परजीवी खरपतवार, अर्ध तना परजीवी, ठीक है। और जड़ में पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार और अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार, ठीक है। इस प्रकार से खरपतवारों का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर खरपतवारों का वर्गीकरण, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा किस संबंध के आधार पर है, किस संबंध के आधार पर है। तो सबसे पहले जीवन चक्र के आधार पर, तो जीवन चक्र के आधार पर कितने, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, 3 प्रकार से। यहाँ पर बीज पत्र के आधार पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन का आप आसानी से वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फसल संबंध के आधार पर निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, रोग्यु खरपतवार, स्वैच्छिक, आपत्तिजनक, नकलची, शैतान खरपतवार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको नंबर लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, 1 नंबर, 2, 3। देखो पहले नंबर का जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, दूसरे नंबर का है उसको 2 भागों में बांटा गया है, तीसरे नंबर का है उसको 6 या 7 होंगे शायद, 2, 3, अभी देख लेते हैं, 4, 5, 6 और 7 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। आपका फसल बंदे के आधार पर इसमें 2 प्रकार से बांटा गया है, 1 और 2। इनमें भी, इनको भी 1 और 2 भागों में बांटा गया है, ए व बी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन का क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आप पूरा पेज लेना, उसमें आराम से बनाना, पूरा ऐसे कैसे बना लेना ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें एक वर्षीय जो खरपतवार है इनको 2 भागों में बांटा गया है, कल पढ़ लिया था हमने। खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। किसके खरपतवार? खरीफ के और रबी के खरपतवार, ठीक है। द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार, जैसे जड़ बेरी हो गई, दूब घास हो गई, इसमें जंगली प्याजी हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से इसका क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। अब बीज पत्र के आधार पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसके अंदर आप यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख सकते हो कि सभी संकरी पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार, और सभी जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो 2,4-D से नष्ट नहीं होते हैं, ये आप लोग जानते हो।
द्विबीजपत्री खरपतवार है, इसमें आपके सभी चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सभी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है इसमें सभी संकरी पत्ती वाले खरपतवार आएंगे। क्लियर है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के लिख लेना है इसको आसानी से कि द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से होंगे। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे वो सभी क्या होंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे वो सभी क्या होंगे, द्विबीजपत्री खरपतवार होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आपके जितने भी संकरी पत्ती वाले खरपतवार होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके क्या होंगे रे, अरे एक बीजपत्री खरपतवार होंगे। ठीक है। कौन से खरपतवार होंगे, एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर सभी जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं वो 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं, 2,4-D से नष्ट होते हैं। किससे नष्ट होते रहे, 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें यदि हम संकरी पत्ती वालों में बात करें, यहां पर 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मोथा एक ऐसा खरपतवार है जो 2,4-D से नष्ट हो जाता है। मोथा 2,4-D से नष्ट हो जाता है। अब मोथा क्या हो जाता है, यहां पर मोथा जो होता है वो क्या हो जाता है, यहां पर नष्ट हो जाता है। किससे, 2,4-D से। तो ये एक अपवाद हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, अपवाद हुआ। यहां पर सभी संकरी पत्ती वाले खरपतवार, यदि यहां पर भी आप लिखना चाहो कि 2,4-D से नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नष्ट दो बार कर दिया मैंने। ठीक है। नष्ट नहीं होते हैं यहां पर लिख सकते हो। लेकिन 2,4-D से मोथा खरपतवार जो संकरी पत्ती वाला खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है। तो मोथा किस प्रकार का खरपतवार होगा रे, किस प्रकार के बीज पत्तर पाए जाएंगे इसमें, एक बीजपत्री खरपतवार होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपकी दूब घास, दूब घास किस प्रकार का खरपतवार होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या दोगे, उसका आंसर एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आप कहोगे कि सर आर्जिमोन मैक्सिकाना, अब आर्जिमोन मैक्सिकाना मैंने बता दिया है आपको क्या होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आप कमेंट करके बताइए कि आर्जिमोन मैक्सिकाना क्या होता है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जैसे चौलाई है, चौलाई, ठीक है। अब चौलाई है तो चौलाई क्या एक बीजपत्री खरपतवार है या द्विबीजपत्री खरपतवार है, तो किस प्रकार का खरपतवार है ये आप कमेंट करके बताओगे कि चौलाई संकरी पत्ती वाली होती है या चौड़ी पत्ती वाली होती है। ठीक है। सत्यानाशी किस प्रकार का खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाला या संकरी पत्ती वाला, ये आप कमेंट करके बताओगे और उसका जवाब हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे क्या, जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवारों में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे खरीफ के खरपतवार। अब खरीफ के खरपतवार कब से कब तक रहते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे खरीफ के खरपतवारों को जानते हो क्या, तो कमेंट करके बताइए कि खरीफ की जो फसल है वो कब से लेकर कब तक बोई जाती है और रबी की फसल कब से लेकर कब तक बोई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर खरीफ के खरपतवार ये कमेंट करके बताओगे और खरीफ के खरपतवार कौन कौन से होते हैं इसके बाद जानकारी हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाते हैं अभी। ठीक है। अब सबसे पहले आप लिखो इसके अंदर जो खरीफ के खरपतवार है उनके अंदर लिखो, यहाँ पर रबी के खरपतवार रहने देना, इसमें आ जाएगा आपका खरीफ के खरपतवार। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर खरीफ के खरपतवार। इसका टाइम कब तक रहता है, कब से कब तक है, तो यहाँ पर लिख लो आप खरपतवार कौन सी फसल में लगता है। ठीक है। कौन सी फसल में लगता है,
ठीक है, ये लिख लीजिए। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका बॉटनिकल नेम। यहाँ पर आज हम बॉटनिकल नेम लिखाएंगे आपको यहाँ पर किसके, खरपतवारों के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर लगाओ और 1 नंबर पर जो खरपतवार है उसका नाम लिखो जंगली धान। जंगली धान। जंगली धान कौन सी फसल में लगेगा रे? जल्दी से कमेंट करके बताओ वरना मैं बताऊंगा। चावल। चावल। और इसका बॉटनिकल नेम किसी को पता है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं, इकाइनोक्लोआ कोलोनम। इकाइनोक्लोआ कोलोनम। ठीक है, इसका जो दूसरा खरपतवार है वो लिखो बर्नयार्ड घास। बर्नयार्ड घास। और ये भी है आपका चावल में लगता है। किस में लगता है? चावल में। और इसका लिखो इकाइनोक्लोआ क्रुस्गली। क्रुस्गली भी मिलेगा आपको, क्रुस्गली भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो खरपतवार है वो आएगा आपका यहां पर जंगली चौलाई। जंगली चौलाई। जंगली चौलाई। देखो, कांटेदार चौलाई, जंगली चौलाई। ठीक है, 2-3 प्रकार की होती है चौलाई। ठीक है, यहां पर ये जो चौलाई होती है ये खरीफ के खरपतवार है। खरीफ में कौन कौन सी होती है? जवार, बाजरा, गन्ना, इनमें होती है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है अमेरेंथस विरिडी। अमेरेंथस विरिडी। तो चौलाई आपने देखी होगी, जंगली चौलाई जो होती है वो देखी होगी। मक्का, जवार, बाजरा। ठीक है, ये इन फसलों में होती है प्रमुख रूप से। ठीक है, इसके बाद में कांटा चौलाई। कांटा चौलाई। ठीक है, ये भी इन्हीं फसलों में होती है। चौथा जो है, ठीक है, इसका हो जाएगा एमेरेंथस स्पाइनोसस। एमेरेंथस एमेरेंथस स्पाइनोसस। स्पाइनोसस क्या हो जाएगा? एमेरेंथस स्पाइनोसस। इसके बाद में 5वें नंबर का है वो हो जाएगा आपका हजार दाना। हजार दाना। कौन सा दाना रे? हजार दाना। हजार दाना है, ये होता है आपका प्रमुख रूप से आपकी जो फसलें होती है कौन कौन सी, यहां पर सोयाबीन, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंग, उड़द। ठीक है, देखो यहां पर जंगली धान। देखो मैं खरीफ के सभी खरपतवारों के नाम लिखवा रहा हूं। जंगली धान चावल में होती है, फसल का नाम है चावल, इकाइनोक्लोआ कोलोनम। बर्नयार्ड घास चावल में, इकाइनोक्लोआ क्रुस्गली। जंगली चौलाई बाजरा, जवार, मक्का और गन्ना, अमेरेंथस विरिडी। और इसके बाद में कांटा चौलाई, यही फसलें हो गई, जवार, बाजरा, मक्का। और इसके अंदर मक्का और लिख लो, मक्का यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, मक्का आदि फसलों में होती है। अमेरेंथस स्पाइनोसस, अमेरेंथस स्पाइनोसस। ठीक है, और यहां पर हजार दाना। ठीक है, फाइलेंथस नीरूरी, फाइलेंथस नीरूरी। इसका क्या हो गया? बॉटनिकल नेम हो गया। ठीक है, इसके बाद में हजार दाना हो गया। इसके बाद में विषखपरा, विषखपरा। कौन सा खपरा रे? विषखपरा, विषखपरा, या इसको बोलते हैं 60। क्या बोलते हैं इसको?
सॉरी ये होता है सभी फसलों में होता है, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें होता है बहरविया डिफ्यूजा, ठीक है। कौन सा? डिफ्यूजा, बहरविया डिफ्यूजा, ठीक है। इसके बाद में मकोई 7वें नंबर की मकोई, ठीक है। और मकोई की जो है, इसका मकोई का है सोलेनम नाइग्रम या सेलेनम नाइग्रम भी कह सकते हैं इसको, सेलेनम नाइग्रम। और ये आपकी जो खरीफ की फसलें होती है उन्हीं में होता है खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है ये तो आप जानते ही हो। खरीफ की जो फसलें होती है, जो दलहनी कुल की फसलें होती है, कौन सी फसलें होती है? दलहनी कुल की फसलें होती है, जैसे सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बॉटनिकल नेम लर्न करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि ये लर्न नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं है जब टेस्ट पेपर आएगा और जब एग्ज़ाम लगेगी। अब देखो आप लोग यहाँ पर हमारे लिए, हम जैसे ये टॉपिक, ये क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट हो जाता है या आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसको कंप्लीट होते ही मैं आपको टेस्ट क्विज दूंगा। जो भी आप ये टेस्ट क्विज देना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको लगभग 10-10 क्वेश्चनों की क्विज मिलेगी और उसमें आपको क्या करना है, वो टेस्ट देना है और अपने आप का मूल्यांकन करना है कि हमने जो पढ़ा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको जो वीडियो होगा, जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक जितने भी आपके इसके जो भी मिलेंगे क्विज मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बना के डाल दूंगा। उसमें आपको देना है, पहले तो इसको लर्न करना है, उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्विज का उसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन करके इसकी क्विज दे सकते हो। आप अपना मूल्यांकन तुरंत कर सकते हो कि हमने जो पढ़ा है वो कितना हमारा सही है। और मैं जो क्वेश्चन डालूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी खरीफ की जो खरपतवार है वो कौन कौन सी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यदि हम लिखे यहाँ पर गाजर घास, कांग्रेस घास, ठीक है, गाजर घास या कांग्रेस घास, इसका मैंने बता दिया था आपको, गाजर घास या कांग्रेस घास। और ये एफ असली क्षेत्र है, एफ असली खरपतवार है, ऐसे कह सकते हो इसको, क्योंकि ये किसी फसल में नहीं होता है, ये ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और पार्थेनियम स्टेरोफोरस, यहाँ पर इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा पार्थेनियम स्टेरोफोरस, इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपकी जो खरीफ के खरपतवार थे उनका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया है या उनके पूरे नाम आ गए हैं लगभग। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी जंगली धान के बारे में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। जंगली धान के अलावा आपके जो आपका कांटा चौलाई है, बर्नयार्ड घास है, कांटा चौलाई, हजार दाना है, विस्कपरा है, इनके जो बॉटनिकल नेम है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। देखो यहाँ पर आप जितना अच्छे से सीख पाओगे, जितने वैज्ञानिक के नाम याद करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार नहीं दिया जाता है आजकल कि इसमें आपको ऐसे दे दिया जाए कि जंगली धान किसका खरपतवार है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आपको कि जंगली धान है वो इकाइनोक्लोवाकोलोनम किसका खरपतवार है, ऐसे पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इकाइनोक्लोवाकोलोनम किसका खरपतवार है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रबी के खरपतवार। इसको ऐसे कैसे रखना है, खरपतवार फसल और बॉटनिकल नेम ऐसे कैसे लिख लो और बाकी के नीचे वाले खरपतवारों को हटा दो यहाँ से, ठीक है। और हो सके तो जितने मैंने वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम लिखवाए हैं वो सब के सब आप एक पेज में बना लो
और पेज में बनाने के बाद में उन्हें हमेशा अपने पास रखो। जैसे ही आपको टाइम मिले उनको निकाल के एक बार देख लो, लर्न मत करो उन्हें, बस एक बार उनको देख लो। हम कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो नहीं सीख पाते हैं, और उन्हें सीखने के बजाय बार बार उनका रिपीटेशन करते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, अब आपके जो खरपतवार हैं वो कौन से, रबी के खरपतवार। अभी मैंने कौन से खरपतवार बताए थे आपको, खरीफ के खरपतवार बताए थे, और अब आएंगे आपके रबी के खरपतवार। और रबी के खरपतवार है, इनमें सबसे पहला जो खरपतवार आएगा आपका वो है कर्षण नील। ठीक है, तो कर्षण नील, अब कर्षण नील गेहूं और जौ, गेहूं व जौ, इसका बॉटनिकल नेम रहेगा आपका एनागेलिस, एनागेलिस आर्वेंसिस, एनागेलिस आर्वेंसिस। ठीक है, आप यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछता हूँ, इससे क्या होता है कि आप थोड़े से एक्टिव रहते हो, जवाब दे पाते हो, और जवाब दोगे तो आपका एक्टिवनेस बढ़ेगा। आप पूरा ध्यान यहीं पर, इसी जो हमारा वीडियो है इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और वैसे आपको पता ही है कि हम जितना भी पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में कर्षण नील हो गया। कर्षण नील के बाद में आपका आ जाता है बथुआ। कौन सा रे, कौन सा आ, बथुआ। और बथुआ भी किस किस में होता है, गेहूं और जौ। ठीक है, और बथुआ, बथुआ है उसका वानस्पतिक नाम आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि सिंपल सा है, चिन्नोपोडियम एल्बम, चिन्नोपोडियम एल्बम। इसके बाद में यदि हम बात करें, तीसरा जो खरपतवार है खरबथुआ, खरबथुआ, और यहां पर इसका नाम हो जाएगा, गेहूं और जौ में ही फैलता है ये भी, और चिन्नोपोडियम, चिन्नोपोडियम, अरे क्या रे, चिन्नोपोडियम मुरेल। कौन सा रेल, अरे कौन सा रेल रे, मुरेल। तो यहां पर कर्षण नील, एनागेलिस आर्वेंसिस, एनागेलिस आर्वेंसिस, बथुआ, चिन्नोपोडियम एल्बम, खरबथुआ आपका हो जाएगा चिन्नोपोडियम मुरेल हो जाएगा। ठीक है, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गेहूं सा, गेहूं का मामा। अगला जो खरपतवार है वो हो जाएगा गेहूं सा या गेहूं का मामा। अरे गेहूं का मामा जानते हो कि गेहूं का मामा कौन है, गेहूं का मामा, और ये गेहूं में और जौ में होता है, ये तो आप लोग जानते हो। गेहूं का मामा है तो गेहूं में रहेगा, कहीं बाजरे में जाएगा क्या, अरे ये तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर गेहूं सा और गेहूं का मामा, और जानते हो कौन है, फेलरिसे, अरे फेलरिसे, फेलरिसे माइनर, क्या हो जाएगा रे, फेलरिस माइनर। गेहूं सा या गेहूं का मामा, फेलरिसे माइनर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जंगली जई, कौन सी जई रे, जंगली जई। और यहां पर जो जंगली जई है वो खरपतवार है, गेहूं और जौ, सरसों आपकी इसमें जंगली जई होती है, तो जंगली जई गेहूं जौ में होगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एविना, एविना, और फतुआ, फतुआ जानते हो, अरे फतुआ जानते हो क्या, ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, जान के भी क्या करना है हमें। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है पीली सेंजी, पीली, और ये आपकी सेंजी, पीली सेंजी, पीली सेंजी। और ये आपकी जो होती है सरसों चना, सरसों और चना। अरे सरसों चना ये तो आपको पता है ना, रबी के हैं। अरे ये भी नहीं पता, नहीं पता है क्या, अरे कैसे कैसे इस दुनिया में व्यक्ति हो गए, जवाब ही नहीं देते, कुछ पढ़े हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर
इसका जो बोल्टिंग का नेम है वो क्या हो जाएगा, पीली सेंजिका, सरसों चना, इसके अंदर आपके मेलीलोटस इंडिका, मेली लोटस है, और ये आपका इंडिका, क्या हो जाएगा रे, इंडिका गाड़ी आती है ना, वो वाली हो जाएगी। पीली सेंजी, पीली रे, और ये आपकी सेंजी रे, क्या हो जाएगी, सेंजी। तो यहां पर इसके बाद में आगे जो खरपतवार है अगला वो है सत्यानाशी। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ और अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो इसको, ठीक है। उतार लिया होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़े से मैं हटा देता हूं 2-3। और सत्यानाशी, जाए सत्यानाश बोलते हैं ना, ऐसा गांवों में बोला जाता है, अरे बोला जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, सत्या और ये नासी, मैंने आपको बताया था ये किसका खरपतवार है, सरसों का रे, किसका है, सरसों का, ठीक है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आप जानते हो, आरजी मोन, और ये आपका मैक्सिकाना, और ये आपका काना होता है, काना, तो वो काना, हाँ, मैक्सिकाना, क्या हो जाएगा, मैक्सी, और मैक्सी के ऊपर 2 लगा दो, 2 खड़े कर दो इसके ऊपर, ठीक है। तो मैक्सिकाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिकाना, ठीक है। इसके बाद में आपका जाता है कासनी रे, कौन सी नी, कासनी। और कासनी किसका खरपतवार है, ये तो आप लोग जानते ही हो, बरसीम का है कि नहीं है, अरे बरसीम का मैंने लिखाया था आपको, बरसीम, जब मैंने इसकी विशेषता लिखा रहा था तब लिखाया था मैंने आपको कि बरसीम के, यदि कासनी में बरसीम में कासनी के बीज मिल जाते हैं तो उन्हें पहचानना या अलग करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कासनी है वो है सिंचोरियम इंटाइबस, सिंचोरियम, और चोरियम क्या कर रही है, चोरी कर रही है, सिंचोरियम इंटाइबस, इंटाई और बस रुक जाओ रे भाई लोगों, इंटाई बस। तो ये कौन से खरपतवार हो गए आपके, रबी के खरपतवार कंप्लीट हो गए आपके, क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार से आपके खरीफ और रबी के जो खरपतवार है उनका हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। खरीफ के खरपतवार कब से कब तक अंकुरित होते हैं और कब से कब तक नष्ट हो जाते हैं। लगभग खरपतवार आपके 2 से 2.5-3 महीने में आपके अपने जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसलिए ये 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं यहाँ पर। तो जितने भी खरपतवार मैंने लिखवाए हैं रबी, अब रबी की खरपतवार कब अंकुरित होते हैं और कब तक आपके यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, तो ये चीज आप देखोगे और अपने कमेंट में हमें बताओगे कि हाँ ये खरपतवार इस समय वो अंकुरित होते हैं, इस समय नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा आपके पढ़ाई में बना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। चलो भाई लोगों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं रे आगे, बोर्ड को फांद के जाएंगे क्या, नहीं ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे भाई, ऐसे वैसे आगे मत बढ़ जाना कहीं पर, कहीं उल्टा पुल्टा हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं। 1 वर्षीय खरपतवार आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार जो है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यदि ऐसे खरपतवार जो आपके क्या करते हैं यहाँ पर 1 वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष, चाहे से वो दूसरे वर्ष में प्रथम माह में ही आपके बीज उत्पादन करके नष्ट हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 1 वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करना चाहिए, चाहे से वो 1 वर्ष के अंत तक बीजोत्पादन कर ले, लेकिन परिपक्व किसी अगले साल हो तो वो आपकी अलग बात है। ये मत कह देना कि सर ये खरपतवार है ये तो बीजोत्पादन तो अभी कर लेता है लेकिन परिपक्व अगले साल होता है, ये जरूरी नहीं है। परिपक्व होकर वो अंकुरित होने योग्य हो जाना चाहिए बीज। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं ये खरपतवार, और दूसरे वर्ष क्या करते हैं यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपनी बीजोत्पादन करते हैं, तो द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं।
इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जंगली गाजर और जंगली गोभी। जंगली जंगली, मैं जंगली, तू जंगली, जंगली गाजर और जंगली गोभी। अरे मैं जंगली और तू जंगली, मैं जंगली और तू जंगली। तो यहां पे ऐसे कुछ उड़ के जा रहा है, हवाएं तेज चल रही है, ठीक है। निरपेक्ष खरपतवार, ठीक है, बॉटनिकल नेम को हटा दो अब, ठीक है। तो मैं जंगली तू जंगली, तो जंगली गाजर और जंगली गोभी, क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं बहुवर्षीय, कौन से वर्षीय रे, अरे हमारी खलीती उड़ गई, ठीक है। तो कौन से खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। अब देखते हैं बहुवर्षीय, उतार लो इसको, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और कौन से खरपतवार आएंगे अब, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुवर्षीय। और ये आपके खरपतवार, खरपतवार पढ़ रहे हैं तो खरपतवार ही आएगा भाई लोगों। तो यहां पर क्या है, बहुवर्षीय खरपतवार, ऐसे खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो कम से कम 2 वर्षों में वानस्पतिक वृद्धि करते हों तथा उसके पश्चात तीसरे वर्ष में बीजोत्पादन, या 3 वर्षों या 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 वर्षों तक केवल वानस्पतिक वृद्धि करना चाहिए और उसके बाद में तीसरे वर्ष में चाहे से बीजोत्पादन करके नष्ट हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो किस प्रकार के खरपतवार कहलाएंगे, बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। कौन से खरपतवार कहलाते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा यहां पर, देखो इसके अंदर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक और मैं बताने वाला हूं। यहां पर देखो एग्जाम्पल तो आपका हो जाएगा मोथा, दूब घास, हिरणखुरी, ठीक है। ये इस प्रकार के जो काष्ठीय और आपके जो कांटे वाले हो या फिर गहरी जड़ों वाले जो खरपतवार होते हैं वही इस प्रकार के खरपतवार होते हैं। अन्यथा जैसे आपके सत्यानाशी है, आपके जो क्या बोलते हैं इसको, बथुआ है, खरबथुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से करसन नील है, ये सारे छोटे छोटे खरपतवार होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये छोटे खरपतवार है, 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं। तो यहाँ पर बहुवर्षीय खरपतवार, अब इनका जो वानस्पतिक प्रसारण होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, वानस्पतिक प्रसारण। अब वानस्पतिक प्रसारण तो आप जानते ही हो, प्रसारण, अब वानस्पतिक प्रसारण होगा इनका। ज्यादातर ये जो खरपतवार होंगे, जैसे दूब घास है, दूब घास क्या बीजों से अंकुरित होती है, नहीं, उसकी जो राइजोम्स होते हैं, उसकी जो गांठें होती है, उन्हीं के द्वारा वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी प्रकार से मोथा होता है, मोथा, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस। दूब घास होती है साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन। ये जो दूब घास है, मोथा है, आपकी हिरणखुरी है, ये क्या खरपतवार क्या बीजों के द्वारा अंकुरित होते हैं, नहीं, ये अपने वानस्पतिक भागों के द्वारा ही क्या करते हैं, एक नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूब घास होती है, उसकी एक डंठल भी कहीं पर गिर जाती है तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो मोथा होता है, साइप्रस रोटेंडस होता है, वो उसकी एक जो छोटी सी गांठ पाई जाती है नीचे की तरफ, वो गांठ ही क्या हो जाती है, उसमें परिवर्तित हो जाती है, एक नए पौधे को जन्म देती है, जिसे क्या कहते हैं हम, बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब, या फिर क्या कह सकते हो उसको, राइजोम्स कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास थोड़ी लंबी बनेगी, आज आराम से देखिए, मजे कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी, ताकि आज ही हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। अभी तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हम पहुंचे हैं केवल बहुवर्षीय खरपतवार। वानस्पतिक प्रसारण होगा इनमें, क्या होगा रे, वानस्पतिक प्रसारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो इसके बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मोथा, और मोथा का बॉटनिकल नेम लिख सकते हो साइप्रस रोटेंडस। अब साइप्रस साइप्रस रोटेंडस क्या हो जाएगा रे, साइप्रस रोटेंडस हो जाएगा इसका, मोथा साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पर लिखवाऊं तो हिरणखुरी, कौन सी खुरी रे, हिरणखुरी। हिरणखुरी आप जानते हो, हिरण
खुरी, और हिरणखुरी की जो जड़ें होती है वो लगभग गहरी होती है, बहुत ज्यादा गहरी होती है, 4 से 6 मीटर तक पाई जाती है। तो हिरणखुरी कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस। मैं इसको थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, क्या है, डिफिकल्ट, थोड़ा सा कठिन नाम है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कौन वॉन, एक ही नाम है, कौन वॉन वुलस, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस, आर्वेंसिस ये पूरा है और ये आर्वेंसिस अलग है, आर्वेंसिस क्या रे, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस। दिख तो रहा है ना आपको, देखिए मैं देख लेता हूँ नीचे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा हो आपको, हाँ दिख रहा है भाई लोगों, मजे करो, मजे से दिख रहा है आपको। कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस। जितनी बार आप बोलोगे उतनी ही बार क्या हो जाएगा आपका, ये याद होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में हिरणखुरी हो गया, इसके बाद में आपकी ब्रू जॉनसन घास लिख सकते हो, सोरगम हैप्लेंस, बरू घास, सोरगम हैप्लेंस, सोरगम हैप्लेंस, अरे सोरगम, और ये आपका हो जाएगा हैप्लेंस, सोरगम और हैप्लेंस। जॉनसन घास भी बोलते हैं रे इसको, क्या बोलते हैं रे, जॉनसन घास। कौन सी घास रे, जॉनसन घास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉनसन घास बोलते हैं। ये साइप्रस रोटेंडस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोथे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये आपके सामान्य से क्वेश्चन है, इसमें आपके आ सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, हिरणखुरी, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस, मोथा है, साइप्रस रोटेंडस है, जॉनसन ब्रू घास, सोरगम हैप्लेंस, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूब घास। कौन सी घास रे भाई लोगों, इधर देखना, दूब घास, साइनोडॉन, साइनो, थोड़ा सा मैं भटक गया हूं, लाइन से लिखना है मेरे को, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं क्या, जल्दी से आप इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। साइनोडॉन, डेक्टाइलोन, तब तक रिपीट भी कीजिए आप और इसको उतारिए, जल्दी कीजिए, फुर्ती से जल्दी से। और साथ ही साथ क्लास को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे जो आप पढ़ रहे हो वैसे ही कोई और भी पढ़ के इस क्लास का मजा ले सके। हम भी मजे ले रहे हैं और आप भी मजे लीजिए, क्लियर है। तो मोथा, साइप्रस रोटेंडस, हिरणखुरी, कौन वॉन वुलस आर्वेंसिस और दूब घास, साइनोडॉन, डेक्टाइलोन, साइनोडॉन भाई डॉन। अब डॉन आ गया वहां पर तो क्या होगा, डॉन आ गया वहां पर तो क्या होगा, दूब और घास, साइनोडॉन, डेक्टाइलोन, साइनोडॉन, डेक्टाइलोन, ये आपकी क्या हो जाएगी, दूब घास हो जाएगी, दूब घास। कौन सी घास रे, दूब घास। दूब घास का क्या हो जाएगा, साइनोडॉन, डेक्टाइलोन। ये बहुवर्षीय खरपतवारों के एग्जाम्पल आपके चल रहे हैं। यहां पर आपके झड़बेरी, कौन सी बेरी रे, झड़बेरी। अब झड़बेरी आ गई, क्या आ गई, झड़बेरी आ गई। अब सोच में पड़ गए भाई लोगों कि क्या आएगा रे इसका, अरे क्या आएगा इसका, वानस्पतिक नाम आएगा, क्या आएगा, वानस्पतिक। और यहां पर वानस्पतिक जो नाम है, जीजी फसे, अरे जीजी फसे, ध्यान से सुनना है इसको, जीजी फसे रोटेंडी फोलिया रोटेंडी फोलिया। तो यहां पर देखो, झड़बेरी, जीजी फसे रोटेंडी फोलिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से बहुवर्षीय खरपतवार है, तो आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, आपको द्विवर्षीय और एक वर्षीय में, और बाकी का एक ऑप्शन डालेंगे इसमें से, और यहीं पर आप फंस कर रह जाओगे। और कौन सा ऑप्शन आएगा, साइनोडॉन, डेक्टाइलोन, जिजिफस रोटेंडी फोलिया,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे और ऑप्शनों के अंदर आप फंस जाओगे कि साइनोडोन डाइटाइलोन क्या है, जिजिफस रोटेंडिफोलिया क्या है, ठीक है, सोरगम हेप्लेंस क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अगला जो वर्गीकरण है वो है आपका बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर है? बीज पत्र के आधार पर, ठीक है। इसी में हम क्लासिफिकेशन में पूरा जो आपका क्लासिफिकेशन है उसकी चर्चा करेंगे। मैंने ये जगह इसीलिए रखी है, यहाँ पर ये जगह इसीलिए रखी है हमने, केवल यहाँ पर हम समझेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? फिर हम बीज पत्र के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण है बीज पत्र के आधार पर, और दूसरे वर्गीकरण का पहला है एक बीज पत्री खरपतवार। टॉपिक लगाते जाइए और डालते जाइए और लिखते जाइए इसमें। क्लियर है? एक बीजपत्रीय खरपतवार, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइमिंग देख लेता हूं, ठीक है। एक बीजपत्रीय खरपतवार। अब एक बीजपत्रीय खरपतवार, सभी संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो कौन से होते हैं? एक बीजपत्रीय खरपतवार होते हैं। कौन से खरपतवार होंगे रे? एक बीजपत्रीय खरपतवार होंगे। यहां पर आप लिख सकते हो कि इसके अंदर ये जो होते हैं इनमें मोथा है, मोथा 2,4-D से नष्ट हो जाता है। मोथा 2,4-D से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है रे? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मोथा 2,4-D से नष्ट हो जाता है। ये अपवाद है। क्या है रे भाई लोगों? अपवाद। क्या है? अपवाद। अपवाद नहीं कह सकते, इसको अलग कह सकते हो, ठीक है। इसकी कुछ आंतरिक संरचना चौड़ी पत्ती वालों के समान होती है, इसलिए अपवाद नहीं कर सकते इसको। लेकिन हम क्या कर लेते हैं इसको अपवाद में, तो अपवाद हमारा अलग फोकस करता है। अपवाद शब्द है वो क्या है? फोकस करता है। अपवाद तो हर जगह मिलेगा आपको, चाहे से वो कहीं पर भी देख लो, कोई सा भी क्षेत्र देख लो, चाहे से आपके क्लास देख लो या आपकी जो स्टडी है उसमें देख लो, चाहे से आप कहीं पर भी देख सकते हो, अपवाद हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं संकरी पत्ती वाले में अपवाद हो गया। सभी संकरी एक बीज पत्र वाले जो खरपतवार होंगे वो संकरी पत्ती वाले खरपतवार। संकरी पत्ती इक्वल एक बीज पत्री। कौन से? संकरी पत्ती इक्वल क्या हो जाएगा? एक बीज पत्री खरपतवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? एक बीज पत्री खरपतवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल के अंदर आपके जितने भी एक बीज पत्री संकरी पत्ती वाले खरपतवार है उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो, मोथा, दूब घास, मकरा। मोथा जानते हो, मोथा, दूब घास, साइनोडोन डाइटाइलोन। अब बार बार तो नहीं लिखा सकता मैं, ठीक है। मोथा है, साइप्रस रोटेंडस, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मोथा हो गया, दूब घास हो गया, मकरा हो गया, जंगली धान का मैंने लिखवाई दिया आपको। जंगली जई हो जाएगा, जंगली जई, गुल्ली डंडा, और इसके बाद में आपका हो जाएगा जंगली जई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपका बरू हो जाएगा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और भी देख लेना आप अपने हिसाब से कि कौन कौन से और खरपतवार होते हैं, ठीक है। मकरा हो गया, मकरा मैंने लिखा ही नहीं इसमें, मकरा कितनी बार बोल दिया, लिखा ही नहीं, रह जाता है ऐसे ही। मकरा और मकरी, मकरा और मकरी रे भाई लोगों, मकरा और मकरी, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? एक बीजपत्रीय खरपतवार। अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ द्विबीजपत्रीय खरपतवार। अब इसको मत समझ लेना रे भाई, द्विबीजपत्रीय खरपतवार, तो इसको मत समझ लेना, यहाँ पर छोड़ो इसको। चलो आगे कहाँ जाओगे रे? सोच समझ के जाना रे भाई अगले। चलो देखते हैं अब द्विबीजपत्रीय खरपतवार कौन से होते हैं। द्विबीजपत्रीय खरपतवार कौन से होंगे? तो यहाँ पर आप कह सकते हो द्विबीजपत्रीय खरपतवारों में कि ऐसे खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, और ये 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं, 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं। ये चीज तो आपने लिख ली होगी। अब एग्जाम्पल लिख लो इसके।
अब एग्जाम्पल सत्यानाशी लिख सकते हो, सत्यानाशी, ठीक है, सत्यानाशी। और इसके बाद में एग्जाम्पल और लिख लो, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। सत्यानाशी हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आपका खरबथुआ, बथुआ, लठजीरा, खरे, बथुआ, 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 लठजीरा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके मैं बॉटनिकल नेम लिखवा रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। कर्षण नील, हिरणखुरी। अब यहां पर ऐसे मत कहना रे कि सर ये बहुवर्षीय आ गया, द्विवर्षीय आ गया, ठीक है। कर्षण, नील, हिरणखुरी, हिरण और ये आपकी खुरी, ठीक है, हिरणखुरी, ठीक है। इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो कौन से खरपतवार होंगे आपके, कौन से होंगे रे, द्विबीजपत्री खरपतवार होंगे। कौन से खरपतवार होंगे, द्विबीजपत्री खरपतवार होंगे, ठीक है। और चौलाई हो जाएगा, सत्यानाशी तो आ गया, चौलाई, चौलाई आपका, चौलाई, कौन सी लाई, चौलाई, चौ और ये लाई आपकी। अब देखते हैं फसल संबंध के आधार पर। अब फसल संबंध के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, ठीक है, रोग, रोग्यु, स्वैच्छिक, ये तो क्लासिफिकेशन हो ही गया है इसके अंदर, इसको छोड़ो आप। निरपेक्ष खरपतवार में हम चलते हैं। पहले नंबर का आता है निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार आता है यहाँ पर, हम निरपेक्ष खरपतवार वे सभी खरपतवार जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, केवल और केवल क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय तीनों ही खरपतवार आते हैं। मतलब वास्तविक जो खरपतवार होते हैं वो निरपेक्ष खरपतवार में आते हैं, वास्तव में ये हानि पहुंचाते हैं फसलों को। तो सभी खरपतवार, अब सभी खरपतवार मतलब ये समझ लेना आप कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब इसमें एग्जाम्पल लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सब में अलग अलग एग्जाम्पल लिखवा दिया, खरीफ और रबी में भी अलग अलग करवा दिया मैंने, ठीक है। तो आप ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर आपको निरपेक्ष खरपतवार में आपको सभी खरपतवार आ जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई फसली पौधे ये नहीं आते इसमें, ठीक है। सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार जैसे गेहूं में जौ का पौधा, ये तो आप समझ गए होंगे, गेहूं में जौ का पौधा उगाए तो ये क्या हो जाता है, सापेक्ष खरपतवार हो जाता है। क्या हो जाता है, सापेक्ष खरपतवार, ठीक है। तो इस प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो सापेक्ष खरपतवार होंगे। अब यहाँ पर रोग या रोग्यु खरपतवार, रोग या रोग्यु खरपतवार, तो रोग या रोग्यु खरपतवार, इसको यहाँ पर हम डिटेल से अच्छे से समझते हैं। रोग किसे कहते हैं, रोग्यु किसे कहते हैं और किस प्रकार के खरपतवार होते हैं या पाए जाते हैं फसलों में। तो यहाँ पर रोग, रोग देखो, रोग किसे कहते हैं। देखो यदि हमने मान लो यहाँ पर आपका जो खेत है, उस खेत में हमने क्या किया है, यहाँ पर चावल की जया किस्म उगाई है। क्या उगाई है, जया किस्म उगाई है। कौन सी किस्म उगा दी, जया किस्म। अब जया किस्म उगाई है तो इस किस्म के अंदर यदि इस किस्म में या इस फसल के अंदर IR 8 के पौधे दिखाई दे तो ये जो पौधा होगा ये क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ROUGH, रोग। ये वाला रोग है, इसको हिंदी में लिखा है मैंने। ये ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ऐसा भी आ सकता है रोग। कैसा आ सकता है, ऐसा। तो ये IR 8 का जो पौधा होगा वो क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा या रोग्यु कहलाएगा। और इसे हटाने की जो क्रिया होती है, इसे हटाने की क्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगिंग, 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 रोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं रे, रोगिंग कहते हैं। देखो रोग क्या कहलाएगा, IR 8, ठीक है। इस जया किस्म बोई है हमने, बोई तो कौन सी है, जया किस्म, लेकिन इसमें पौधे किसके आगे, IR 8 के आगे। तो ये पौधा क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा और इसे उखाड़ने की क्रिया रोगिंग कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, जैसे जया में IR 8 का पौधा, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो कोई भी मान लो कोई भी किस्म दे दी, जैसे रत्ना दे दी, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी जौ की दे सकता है, ठीक है। और आपकी जैसे गेहूं की दे सकता है, चने की दे सकता है, मूंगफली की दे सकता है, किसी की भी दे सकता है और उसकी दूसरी किस्म के पौधा बता सकता है, तो वो क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। और इसे उखाड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है।
ठीक है। इसके बाद में रोग या रोगी खरपतवार हो गया। अब इसके बाद में स्वैच्छिक खरपतवार, कौन से खरपतवार है? स्वैच्छिक, अपनी स्वेच्छा से उगाते हैं, अपनी स्वेच्छा से उगाते हैं। जैसे हमने अभी जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ की फसल बो दी, खरीफ की फसल कट गई हमारी, कंप्लीट हो गई, फिर रबी की फसल बोई। अब रबी की फसल बो दी, जैसे मान लो गेहूं बुआई की, गेहूं की, और गेहूं की बुआई की, यहाँ पर हमने चना, सॉरी चना क्या बोलते हैं इसको, मूंगफली बोई है। क्या बोई है? मूंगफली। या फिर सोयाबीन बो दिया, गंवार बो दिया, गंवार लगा दिया। अब मूंगफली और गंवार, अगली फसल जब हमने गेहूं बोई तो गेहूं के साथ मूंगफली के पौधे भी अंकुरित हो गए। तो ये जो इस प्रकार के खरपतवार होंगे वो स्वैच्छिक खरपतवार होंगे। कौन से खरपतवार होंगे? स्वैच्छिक। एग्जाम्पल है यहाँ पर लिख ही लेना आप कि गेहूं की फसल में गंवार या मूंगफली के पौधे अंकुरित होना, तो ये स्वैच्छिक। इसके बाद में आपत्तिजनक, कौन से जनक रे? आपत्तिजनक। अब आपत्तिजनक कौन से खरपतवार होंगे? ठीक है, तो यहां पर यदि हम आपत्तिजनक की बात करें तो आपत्ति उत्पन्न करने वाले खरपतवार। अब आपत्तियां कौन से उत्पन्न करते रहे, तो यहां पर लिख लेते हैं आपत्ति, आपत्तिजनक। कौन से जनक रे? आपत्तिजनक खरपतवार। अब यहाँ पर आपत्तिजनक खरपतवार कौन से होंगे कि जैसे हमने विशेषताओं में खरपतवारों की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि ऐसे खरपतवार जो कहने का मतलब बीजों के समान रंग आकार के होते हैं, तो सत्यानाशी सरसों के बीजों में और बरसीम के बीजों में कासनी के बीज, तो इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो आपत्तिजनक होते हैं। उन्हें आसानी से अलग करना भी कठिन होता है और साथ ही क्या करते हैं, आपकी जो फसल होती है उनमें मिलकर आपके रोग उत्पन्न करते हैं। फसल के बीजों के साथ मिलकर क्या करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो आपत्तियां उत्पन्न कर रहे हैं तो आपत्तिजनक खरपतवार होते हैं। कौन से खरपतवार होते हैं? आपत्तिजनक खरपतवार। जैसे आपके एग्जाम्पल लिख लो, बरसीम में कासनी के बीज, तो कासनी क्या हो गया? आपत्तिजनक हो गया। सरसों में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी के बीज, कौन से बीज रे? सत्यानाशी के बीज। कौन से बीज? सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी के बीज। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपत्तिजनक खरपतवार आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, आपत्तिजनक हो गया। इसके बाद में नकलची खरपतवार। कौन से खरपतवार है? नकल और ये आपके ची। अब नकल निकालने वाले आप भी तो निकालते हो टीचरों की, अरे निकालते हो? नहीं निकालते हो ना, जैसे हम लोग करते हैं वैसी क्रियाएं आप लोग करते हो। तो ये बच्चों की शरारत होती है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे करते हैं ऐसे, हम भी जब छोटे थे बच्चे थे तो उस समय ऐसे करते थे। ठीक है, तो ये चीजें चलती है। ठीक है, नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार कौन से होते हैं? नकल उतारने वाले खरपतवार। अब नकल उतारने वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं भाई लोगों, बताओ देखे। कुछ तो पढ़ाई होगा इतने दिनों में, अरे कुछ तो पढ़ाई होगा, जल्दी करो, बताइए जल्दी से, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का। देखो ये क्लास बहुत ही मजेदार है, मजेदार आप और भी मजेदार बना सकते हो यदि आप लगातार हमें कमेंट करके अपनी समस्याओं से रूबरू कराते रहो और हमारी समस्याएं सुनते रहो, तो आपकी और हमारी जो गुटबंदी है वो बहुत तगड़ी बैठने वाली है। तगड़ी जानते हो ना, तगड़ी क्या होती है? हाँ, बहुत तगड़ी। अब नकलची कौन से होते हैं बताओ? नकल उतारने वाले खरपतवार। अब नकल उतारने वाले खरपतवार कौन से होते हैं इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि ऐसे खरपतवार जो फसल और खरपतवार अंकुरित हो गए, फसल भी अंकुरित हो गई, खरपतवार भी अंकुरित है, दोनों को पहचान नहीं पाए आसानी से। पहचान तो जाएंगे लेकिन आसानी से नहीं पहचान पाए, तो इस प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो क्या कहलाएंगे? नकलची खरपतवार। जैसे गेहूं में गेहूंसा, गेहूं में गेहूंसा, अरे कौन सा सारे, गेहूं सारे, कौन सा, अरे अभी गिर जाता मैं तो, ठट गाड़ी ऐसे चल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गेहूंसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गेहूंसा खरपतवार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो लास्ट है आपका शैतान सिंह। अब शैतान सिंह तो आया ही नहीं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर शैतान सिंह है तो शैतान सिंह का शैतान कुछ भी बना सकते हैं, शैतान का कुछ भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद है तो वो क्या है, यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हम शैतान खरपतवार।
खरपतवार। अरे कुछ गिराओ मत, ऐसे ऐसे गिराओगे तो बच्चे क्या होते हैं, चिमकना जानते हो ना, चिमकना, चिमकना जानते हो ना, अरे चिमकना जानते हो ना, खरपतवार, शैतान खरपतवार। अब शैतानी करते हैं, ये क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, शैतानी करते हैं। शैतानी किस प्रकार करेंगे रे भाई लोगों, देखिए बताओ, आप लोग भी करते हो ना शैतानी? अरे करते हो, नहीं करते, नहीं करते क्या? अब शैतान होता है तो शैतान कभी जाता है क्या? नहीं जाता है, शैतान कभी जाता नहीं है। तो यहां पर आप लोग बता सकते हो कि ऐसे खरपतवार जिन्हें नष्ट करने में हमें काफी संघर्ष करना पड़े, उसे नष्ट करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करने पड़े, तो इस प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो शैतान खरपतवार होंगे। और दूब, और ये आपका हो जाएगा मोथा। कौन सा हो जाएगा? मोथा हो जाएगा रे, दूब घास हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मोथा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको गिरा के ऐसी हालत कर दी मार इस डस्टर की, क्या करें अब? शैतानी तो करेंगे ही, ये मानेंगे नहीं। अरे देश के नौजवानों, ऐसी बदमाशियां मत करो, गिरा देते हो आप बार बार इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अगला जो प्रकार है फसल बंदे के आधार पर। किसके आधार पर? फसल बंदे के आधार पर। ठीक है, हमारी यही जगह फिक्स है, यहां पर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। आपके जो वर्गीकरण है वो ऐसा कैसा रहना चाहिए। अब आप इसको पढ़ने के बाद में आप क्या करो कि एक बड़ा सा चार्ट बनाओ। ठीक है, और बड़ा सा चार्ट बनाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे कैसे नोट डाउन कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल है, इसके जो भी चीजें हैं वो सारी इसी में फंसा सकते हो, और इसको फंसाकर इतने शानदार तरीके से आप सामने लगा लो दीवार पर और देखते रहो इसको। बस याद नहीं करना है, देखते रहना है, और देखते देखते ही आपको देखना कुछ दिनों बाद में याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं फसल बंदे के आधार पर। फसल बंदे के आधार पर, और फसल बंदे के आधार पर आता है सबसे पहले फसल बंदे के फसल से बंधा हुआ। अब फसल से बंधा हुआ मतलब परजीवी खरपतवार। कौन से खरपतवार? परजीवी। अब कुछ होते हैं पूर्ण परजीवी, पूर्ण तना परजीवी हो सकते हैं, अर्ध तना परजीवी हो सकते हैं, जड़ परजीवी हो सकते हैं, जड़ में भी अर्ध जड़ परजीवी और पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार हो सकते हैं। जो पूर्ण रूप से खरपतवार जो जड़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो अर्ध है तो आधे मतलब कुछ मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और कुछ मात्रा में क्या करते हैं, वो मृदा से या अन्य किसी पौधे से या अन्य किसी जीव से क्या करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर तना परजीवी देखते हैं सबसे पहले। कौन सा परजीवी रे? तना परजीवी। अब यहाँ पर शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शब्द से ही समझ में आ रहा है कि तना परजीवी। अब तना परजीवी है, तना परजीवी में पहला है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, चीवी नहीं जीवी। अब पूर्ण तना परजीवी इसमें आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अमरबेल। और अमरबेल किस में लगती है रे? अमरबेल कस्कुटा, बॉटनिकल नेम लिख लो इसका, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। कौन सा हो जाएगा? कस्कुटा रिफ्लेक्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? कस्कुटा रिफ्लेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कस्कुटा रिफ्लेक्सा क्या हो जाएगा? अमरबेल का। अमरबेल किस में लगती है? रिंजके में लगती है, रिंजके में। किस में लगती है? रिंजके में। अब देखो इसको नष्ट किस प्रकार किया जा सकता है? नष्ट किस प्रकार किया जा सकता है इसको? अब तना परजीवी है तो हम रिंजके को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले फसल को पूरी को काट लेंगे। अब तने के ऊपर रहता है तो तना तो रहेगा थोड़ा बहुत, तो वहां पर रहेगा, अमरबेल जाएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, पूरी फसल कटने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसके अंदर पैराक्वाट या डाइक्वाट खरपतवारनाशी का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे ही पैराक्वाट डाइक्वाट का प्रयोग करते हैं तो वो स्पर्श आने वाली चीजों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है।
तो ये क्या करती है, स्पर्श करने वाली स्थानांतरित नहीं है, स्पर्श है तो वो ऊपर से तने को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और जो मर्दा में रहता है, जड़ें रहती है तो वो सुरक्षित रह जाती है। जैसे पैराक्वाट डाइक्वाट का प्रयोग करते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है ऊपर से, लेकिन कुछ समय बाद में फिर से वापस से फुटान होना शुरू हो जाता है और हमारे की फसल वापस आ जाती है। तना नष्ट हो गया तो खरपतवार भी नष्ट हो गया, तो इस प्रकार से अमरबेल का नष्ट कर देते हैं हम। कस्कुटा रिफ्लेक्सा, तो ये पूर्ण तना परजीवी का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में आपका आता है अर्ध तना परजीवी। अर्ध तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी अब ये आधा क्या है, तने पर निर्भर करता है, और आधा क्या करता है, मर्दा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोरेंथस। लोरेंथस क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लोरेंथस किस में लगता है, आम का परजीवी है। किसका है, आम का। डेंड्रोप्सिस, इसको क्या कहते हैं, डेंड्रोप्टिस, डेंड्रोप्टिस। ठीक है, तो ये हो गया इसका लोरेंथस। लोरेंथस क्या है, आम का अर्धतना परजीवी होता है। आम का क्या होता है, अर्धतना परजीवी होता है। ठीक है, इसके बाद में अर्धतना परजीवी क्या कहलाता है, आम का अर्धतना परजीवी है ये। और इसके बाद में हम बात करते हैं जड़ परजीवी की। ठीक है, किसकी, जड़ परजीवी की। आज हमारा क्लासिफिकेशन पूरा होगा। ठीक है, अब हम जड़ परजीवी लास्ट हो गया वैसे तो, जड़ परजीवी। अब परजीवी का मतलब दूसरे पर जीवन यापन करने वाला, यानी कि नुकसान पहुंचाकर। ठीक है, सहजीवी होता है, दोनों में लाभ पहुंचाने वाला। तो यहाँ पर अर्ध हो जाता है, एक तो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण तना परजीवी, और एक क्या हो जाता है आपका, अर्ध तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी तो पूर्ण रूप से तने पर ही, सॉरी पूर्ण जड़ परजीवी, जड़ जड़ जड़, सॉरी 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 सॉरी, जड़ जड़, तना तना चल रहा था तो जड़ हो गई, जड़ की जगह तना हो गया, तना तने की जगह जड़ हो गई, और जड़ की जगह क्या हो गई। यहां पर पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबैंकी, ओरोबंकी या ओरोबैंकी, ठीक है, ये भी कह सकते हो। ये सरसों की जो फसल होती है, और उसमें आपकी सोलेनेसी कुल की जो फसलें होती है, उनमें होती है ये सोलेनेसी कुल की, सरसों व सोलेनेसी कुल में क्या होती है, ओरोबैंकी होती है। क्या होता है, ओरोबैंकी होता है। ये क्या होता है, सरसों का पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार होता है। क्या होता है, सरसों सोलेनेसी कुल का। अब इसके बाद में आपका आ जाता है अर्ध जड़ परजीवी, जड़ परजीवी। आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, लंबी क्लास जानते हो ना, लंबी। ठीक है, स्ट्राइगा, ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, या इसको बोलते हैं विचवीड, विचवीड, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइगा विचवीड बोलते हैं। और ये होता है आपका किसमें, आपकी जो फसल है, आपकी जो विचवीड स्ट्राइगा, इसका एक नाम क्या है, एक नाम है इसका रूखड़ी। क्या बोलते हैं, रूखड़ी। और ये फसलें हो जाएगी आपकी, इधर से घूमने दो इसको। ठीक है, स्ट्राइगा विचवीड रूखड़ी, इसको बोलो रूखड़ी, तीसरा नाम इसका रूखड़ी। और ये हो जाता है बाजरा, जवार। ठीक है, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें इसका प्रकोप होता है। तो ये क्या होता है, अर्ध जड़ परजीवी होता है। स्ट्राइगा विचवीड या रूखड़ी जो होता है उसका किस में परजीवी होता है, बाजरा और जवार में परजीवी होता है। तो इस प्रकार आपके खरपतवारों का क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। इसके साथ हमारा जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आपको क्विज मिलेगी। क्विज में आप जितना आपने स्टडी किया है उसके ऊपर आप तुरंत टेस्ट देकर, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लगेगा, उसमें टेस्ट देकर आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हो कि आपका कितना सही हुआ है, कितना वेटेज है आपका। ठीक है, और किस प्रकार से आप पढ़ रहे हो और कितना और ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, इस प्रकार से आप उसके मूल्यांकन कर सकते हो। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए और टेलीग्राम लिंक पर जाइए और वहाँ पर आप क्विज देकर अपना मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।